राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेलीमहोत्सवोल्लसितं राधाचरणविलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद संपूर्ण चित्तवृत्ति से इन्हीं सी चरणों का आश्रय अनन्य भाव से निरंतर नाम जप मंत्र चिंतन वाणी गायन वाणी श्रवण आठों पहर प्रत्येक चेष्टाएं श्यामा श्याम की प्रसन्नता का हेतु मानकर सेवा भावना से की जाए तो इसी जन्म में महाप्रेम रस का अनुभव हो जाए, महामाधुर्य रस का परिचय मिल जाए, श्यामा श्याम के नित्य विहार की रस रीति का साक्षात्कार हो जाए, जो अत्यंत दुर्लभ विषय है। प्रिया प्रीतम से मांगना चाहिए। हरिराम व्यास जी श्री श्यामा श्याम जी से कहते मैं आपकी बलिहारी जाऊं, आप अपनी इस माया को डांट दें, मुझे वृंदावन वास करने दें। ये बड़ी विचित्र भगवती माया है। कोई न कोई ऐसा आकर्षण, कोई न कोई ऐसी मन की मानी हुई प्रतिकूलता जो हमें श्रीधाम से बाहर करने की चेष्टा करती है। जब वृंदावन वास का हम महासौभाग्य प्राप्त करके नियम लेते हैं कि अब हम वृंदावन वास करेंगे, तो निश्चित ऐसे सलाहकार मिलते हैं जो आपको दृश्य दिखाएंगे कि देखो ये वृंदावन में हो रहा है। वो आपको ऐसी बात बताएंगे कि देखो 20 वर्ष हो रहे और कोई लाभ नहीं मिला। कई ऐसी बातें जिनसे आपके मन को विचलता प्राप्त हो सकती है। ये सब मायाकृत बातें हैं। मायाकृत माने जो है नहीं, तो ये झूठ बोलते हैं, अज्ञानी हैं, झूठ ही बोलते हैं। क्योंकि जिसने वृंदावन को जाना उन महापुरुषों ने देखा कि वृंदावन प्रिया प्रीतम का नित्य महल है, चिदानंदमय धाम है। इसमें प्रिया प्रीतम और सहचरियों का महान अद्भुत रस है। ये जो इसके अलावा हमें दिखाई दे रहा है, तो नैन अछत दीखत नहीं ये माया कर रूप। स्पष्ट श्री ध्रुवदास जी कह रहे कि
कि तुम्हारे नेत्र हैं लेकिन माया दर्शन करने वाले हैं, मायातीत दृष्टि थोड़ी प्राप्त हो गई है। तो मांगो श्री प्रिया प्रीतम से कि हे श्यामा श्याम, हे राधा माधव, हे लाडली लाल, कृपा करो मुझे वृंदावन धाम का अबाध वास प्रदान करो, कोई बाधा हमें धाम से बाहर न कर पावे। श्री धाम वृंदावन के वास की यदि आपके अंदर भावना भी जागृत हो गई तो आगे की बात जो भी है वो सब वृंदावन सुधार लेगा, पूर्ण कर देगा। हरिराम व्यास जी कहते हैं, बली बली जाऊं राधा मोहि रहन दे, वृंदावन की शरण। भले भले जाऊं राधा मोहि रहन दे, वृंदावन की शरण। मोको ठोर न और कहूं, अब से ये चरण मोको ठोरना और कहूं, अब से ये चरण। बली बली जाऊं राधा मोहि रहन दे, वृंदावन की शरण। भली भली जाऊं राधा मोहि रहन दे, वृंदावन की शरण। सहचरी हुए तेरी सेवा करी हो, पहिराऊं आभरण। सहचरी है तेरी सेवा करी हो, पहिराऊं आभरण। अति उदार अंग अंग माधुरी, रोम रोम सुख करन। अति उदार अंग अंग माधुरी, रोम रोम सुख करण। बली बली जाऊं राधा मोहि रहन दे, वृंदावन की शरण। भली भली जाऊं राधा मोहि रहन दे, वृंदावन की शरण। देखो केली बेली मंदिर में सुनी किंग
रव श्रवण देखो केली बेली मंदिर में सुन के नीरव श्रवण दीजे बेगी व्यास को ये है सुख जहां न जीवन मरण दीजे बेली व्यास को ये सुख जहाँ न जीवन मरण बलि बलि जाऊं राधा मोहि रहन दे वृंदावन की शरण बलि बलि जाओ राधा मोहि रहन दे वृंदावन की शरण हे कृपालु लाडली लाल, हे स्वामिनी जू, आपकी बलिहारी जाऊं, आपसे विनय करती हूं कि मुझे वृंदावन धाम का अखंड वास दो। आप सत्य मानिएगा, किसी भी साधना, जितेंद्रियता, तपस्या, ज्ञान, सांख्य योग आदि में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वो महामाधुर्य रस का किंचित भी परिचय दे सके और बिना किसी प्रबल साधना के, बिना किसी प्रयास के अनायास महामाधुर्य रस का परिचय ही नहीं अवगाहन करा देता है श्रीधाम वृंदावन। बस हमारी पूर्णता आसक्ति हो जाए, हम जिए ना वृंदावन के बिना। ये कोई जन्मजात सिद्धि प्राप्त नहीं होती कि वो जन्मा और वृंदावन के, वो तो कोई महान कारक महापुरुष होते हैं। ये हमने अपने हृदय को देखा है, बिल्कुल नहीं जानते थे वृंदावन को, कोई भी किसी भी तरह का अनुराग वृंदावन के प्रति नहीं था। प्यारी जू तो अत्यंत ही दूर का विषय हुई, जब धाम की रज से ही प्रेम नहीं, रसिकों से परिचय नहीं, तो रसिक शेखर श्री लाडली लाल का परिचय तो अत्यंत दुर्लभ है। पता नहीं कैसे कृपा की वायु चलती है और जैसे तिनका किसी महान पावन स्थान पे उड़ के पहुंच जाए, ऐसे बिना प्रयास के, बिना किसी आकांक्षा के मेरी लाडली जू की कृपा रूपी वायु ने अपने श्री चरणों में बुला लिया। कोई राग नहीं था वृंदावन से। इस वृंदावन की रजरानी ने कैसी कृपा की कि जीवन वृंदावन हो गया। कहीं कभी भी ऐसी आकांक्षा नहीं वृंदावन रजरानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कि चलो अमुक जगह चलते हैं, ऐसी कोई स्फुरणा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। अगर परम पावन 84 कोस ब्रज भूमि में महिमामय श्री वर्षाना धाम गिरिराज जी ऐसी स्फुरणा होती है तो सच्ची मानना, निकलने के पहले एक बार झटका लगता है वृंदावन, तब समझाना होता है ये वृंदावन ही है, ये प्यारी जू का नित्य के स्थल ही है। महाप्रभु ने कहा है, देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। हमारे प्रियालाल गलबहियां दे करके खोरी सांकरी
और गिरी गह्वर में भी विहरण करते, ऐसा कहा है, तब मन राजी होता है। ये हमारा मन नहीं है, ये हमारी आसक्ति नहीं है, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये वृंदावन ने पकड़ लिया, ये वृंदावन ने कृपा की। और सत्य इसलिए बार बार बोलना पड़ता है कि आपको विश्वास हो जाए, बिल्कुल हमारी गति वृंदावन नित्य विहार की तरफ नहीं थी। इसे रजरानी ने रसिकों का संग दिया, रसिकों की कृपा दृष्टि ने प्रेम रंग का परिचय दिया, और उसी प्रेम रंग में जीवन रंग गया। गाढ़ा है या फीका है ये तो हम नहीं जानते, पर उसके सिवा है नहीं कुछ। इतना जरूर जानते हैं कि उन्हीं के जनाने से पता लगा कि अब इस रंग के सिवा और कोई रंग रह नहीं गया। ये वृंदावन की बात है। साधना शब्द की पूर्णता वाराणसी में हुई, देखा है। पर सच्ची कहते हैं, जैसे किसी को बहुत दौड़ाया जाए और प्यासा रखा जाए, ऐसा कुछ था। और यहां जैसे बिल्कुल वातानुकूलित कक्ष में बिना कुछ किए रखा जाए, ऐसा है। इसलिए हरिराम व्यास जी जैसे अद्भुत विद्वान, मधुकर शाह जी के गुरु यहां आने के बाद नहीं हुए, पहले ही थे। ऐसी कोटि के महापुरुष कि मधुकर शाह जी का चरित्र गाया, जिनके शिष्य का चरित्र गाया जाता है, जिनके शिष्य की भक्ति निष्ठा, भक्त निष्ठा, इष्ट निष्ठा, इसका गान किया जाता है। विद्वानों में ये जब प्रवेश करते सभा में तो सबकी बोलती बंद हो जाती। ऐसे महाविद्वान याचना करते, लाडली जी मुझे वृंदावन रहने दो। उनको भी रोना पड़ा है, लता लता से लिपट के रोना पड़ा है। कैसी लाडली जी की अपार कृपा हुई कि अपने को ऐसे ही दे दिया वास। उनको तो रोना आता है, अपने को सही में तो रोना भी नहीं आता है कि प्यारी जी से हम रोकर ऐसा कहें कि हमें वो बनावटी भले कह दे, हृदय में अभी बहुत कुछ चाहे रहती है। सच्ची रोने की बात तो तब मानी जाएगी जब केवल वृंदावन हो। प्यारी जी मुझे केवल वृंदावन चाहिए। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये बहुत जोर की पंक्ति है, इस पर ध्यान दीजिए। मांगना है श्रीधाम वृंदावन का आश्रयवास, पर ये बात हमारे अंदर नहीं रहती। मोको ठौर न और कहूं, ये बहुत जोर की बात है। कहीं ठौर तो नहीं है आपका, कोई प्यारा तो नहीं है आपका। अगर है तो विघ्न है वो हमारे इस महाप्रस्थान की यात्रा में। ये वृंदावन प्रेम की यात्रा है, महाप्रस्थान की यात्रा है। ये यात्रा ऐसे की जाती है कि लौटकर पीछे नहीं देखा जाता। जब महाराज युधिष्ठिर महाप्रस्थान की यात्रा करते हैं तो उनको भीम जी बताते जाते हैं, अब द्रौपदी गिरी, मुड़ के नहीं देखा। नकुल सहदेव गिरे, मुड़ के नहीं। अर्जुन गिरे, नहीं मुड़। भैया मैं भी गिरा, मुड़ के नहीं देखा। आपने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लिया। आप आओ वृंदावन तो हम स्वागत करेंगे कि आप हमारी स्वामिनी के महल में आए, आपसे बात करेंगे क्योंकि आप स्वामिनी के अतिथि हुए। हम आपको जैसा बनेगा वैसा आदर देंगे, लेकिन आप वृंदावन के प्रति प्रीति लेकर आए, शरण में आए, प्यारी जी के प्रति आए तो, अन्यथा नहीं। हमारी प्रीति वृंदावन के संबंध से है, तुम्हारे संबंध से नहीं। अगर तुम्हारे संबंध से तो हमें घसीट ले जाएगा। 40 वर्ष वृंदावन वास की आश्चर्य की कुछ घटनाएं होती हैं। तो अपने आप तो जानते हैं, वो आए और बताया कि उनको आप समझा दीजिए, कह रहे हैं वृद्ध हो गए हैं, अब कोई सेवा को नहीं, तो लड़का बच्चा बहू आए वो ले जा रहे हैं। ये दोष उपस्थित होता है। तो आप कहें लाडली जी ने कृपा नहीं की, तो लाडली जी ने कृपा की। उनके निज जनों के कानों में बात पहुंची।
आदेश हुआ कि किसी भी स्थिति में न जाए, जो भी उनकी सेवा परिचर्या है सब श्री जी का परिकर संभालेगा। बहू का प्यार, लड़के का प्यार और घर परिवार का वो ईंटों का प्यार, ईंटों का भी होता है ना, वो घसीट ले। मोको ठौर न और कहूं, बस ये बात है, ये बहुत जोर की बात है। जो सीधाम वृंदावन से हमें बाहर कर सके, ऐसे ठिकाने को नष्ट कर देना चाहिए। ठिकाना ही नहीं रहने देना चाहिए कि कभी ऐसा अवसर आवे तो हमारा मन उस ठिकाने पे पहुंच जाए। सारे ठिकाने हटा देने चाहिए। बस एक ही ठौर है अब तो, जैसे भी होगा वृंदावन का। बहुत बड़ी सिद्धि है वृंदावन, बहुत बड़ी साधना का परम फल है। बस इतनी साधना करनी है कि स्वामी के महल का आश्रय लेकर स्वामी के चरणों का सहज चिंतन बनता रहे। कोई ऐसी चेष्टाएं ना हो जो हमारे स्वामी जी को दुख पहुंचाएं। उनके महल में रह रहे, बस आप ऐसे ही प्रवाह में लाडली जू तक पहुंच जाएंगे। सेऊंगो ये चरण, अब तो गौर चरणारविंद ही हमारा सर्वस्व है। सांवले चरणारविंद, बोले ये तो इन्हीं गौर चरणारविंद का ही सेवन करते हैं। बहुत अद्भुत महिमा हमारी लाडली जी की, बहुत अद्भुत महिमा है। इसीलिए तो वृंदावन की महिमा है, क्योंकि प्रियाचरणों से चिन्हित है ना ये रज। प्रियाचरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, बड़े सौभाग्यशाली हैं। बड़े गर्व का विषय है कि हमें गोरे चरणारविंद का आश्रय मिला। ठसक में भर जाओ इस गोरे चरणों का आश्रय लेकर, वो आ जाएंगे। हमने देखा है। हमारी सामर्थ्य क्या, प्यारो ढुम क्षमते न अच्छी सुकादी नाम तु अध्यानगम। ओ ये जो निकलता ना, हमने देखा है, तो इसलिए निकलता है कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि बहुत दुर्लभ बात है, घर वालों के लिए दुर्लभ नहीं, बाहर वालों के लिए दुर्लभ। जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो तो उससे मिलने के लिए दूसरों को बहुत परेशानी है, समय और आदि आदि। लेकिन घर वाले को क्या है, घर वाला तो देख ही रहा कि बाहर के होंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे तो घर के हैं। ऐसे ही लाडली जो हमारे घर के हैं, हम उनके घर के हैं। बाहर वाला तो प्यारोडुम क्षमते न अच्छे सुकादी नाम तु ध्यानगम, सत्य माने। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि मेरी बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी, बिल्कुल परिचय नहीं था, बिल्कुल राग नहीं था स्वामी जी के चरणों से। ये अलौकिकता हुई है, ये कृपा हुई है, और उस कृपा ने जो कुछ समझाया, दिखाया, उसी को बार बार हम आपको कह रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज को जब इस रज का कृपा रस मिला तो मोक्ष सुख का अनुभव करने वाले महापुरुष हैं। उन्होंने कहा, ओहो ऐसा सुख, इसके आगे तो करोड़ों मोक्ष सुख थूक देने योग्य है। अब जिसको मिला ही नहीं है वो ऐसी बात कहे तो बात अलग है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुष, मुंह को ठौर ना और कहूं। हरिराम व्यास जी महाराज जो ये कह रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि जिसके शिष्य ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह हैं, तो हरिराम व्यास जी का घर कैसा होगा, महल ही होगा। जिसके शिष्य ऐसे राजे महाराजे, उनके घर ऐसे थोड़ी होंगे कच्ची दीवार के लकड़ी की छत पड़ी हुई, ऐसा नहीं, अच्छे महल होंगे। क्या हीरे जवाहरात रतन इनके पास कम होंगे क्या? क्योंकि दिग्विजयी महापुरुष थे, पंडितों में दिग्विजयी। जहां भी विजय प्राप्त होती थी तो बहुत सी भेंट और यश मान आदि। परिवार भी था, सुंदर सुशील पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली पत्नी, और बड़े ही सुजान पुत्र थे, महिमा में पुत्र। ऐसे कोई साधारण
पुत्र हुए थोड़ी थे हरिराम व्यास जी के। लेकिन हृदय ने जब वृंदावन स्वीकार किया तो कैसे स्वीकार किया? कह रहे हैं मुंह को ठौर न और कहूं, और इसका प्रमाण भी मिला। जब ओरछा नरेश महाराज ने महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को राजी कर लिया और उन्होंने कह दिया कि हाँ तुम्हारी बात ये ठीक है कि यहां रहेंगे तो स्वयं प्रेम मगन होंगे और वहां जाएंगे तो शास्त्रों को भगवत भक्ति से युक्त करेंगे, इसलिए हम आदेश देते हैं। अभी श्रवणेन्द्री में ये आके किसी ने सूचना दी कि गुरुदेव ने आदेश दे दिया है, तो मन में था कि महाप्रभु ऐसा नहीं कहेंगे। वो तो वृंदावन का ऐसा प्रेम प्रदान करने वाले हैं जो अत्यंत दुर्लभ है, तो वृंदावन से बाहर जाने की बात क्यों करेंगे? क्योंकि महाप्रभु की उपासना अब निज धर्म आपनो कहत तहां नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर, हमारी उपासना ही वृंदावन है। लेकिन जब ये सुना कि महाप्रभु ने कह दिया तो तब दशा देखिए आप, तमाल में दौड़ के लपटते हैं और रोते हैं कि ऐसा कौन सा अपराध बन गया, हे श्याम तमाल जो आप मुझे छोड़ रहे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। कदम्ब से जाकर लिपटते हैं, क्या अपराध बन गया, मुझे इस रज से बाहर जाना होगा बहुत। और इतना रोए कि जब मधुकर शाह ने देखा तो उनको लगा कि अगर शब्द अब दोबारा कह दिया तो प्राण निकल जाएंगे इनके। तो जानते हो शब्द क्या कहा? महाप्रभु का आदेश होने पर भी यही कहा कि हम नहीं ले जाएंगे आपको। ये नहीं कहा कि आपकी रुचि हो तो चलना, चलना शब्द ही हटा दिया और कहा हम नहीं ले जाएंगे आपको। आप ये मोकों और ठौर में ये बिना आए बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। कोई न कोई ऐसी प्रतिकूलता जीवन में माया भेजेगी जो ऐसा लगेगा कि चलते हैं वृंदावन से। यहां स्वामी जी ऐसे नेत्र देंगी जिनसे वो देख पाओगे जो ब्रह्मा शंकर भी देखने की आकांक्षा करते हैं। यहां आपको पकड़ के श्री जी चलाएंगे, देख लेना। आप भावना तो कीजिए, ये घर है श्री जी का, प्रतिपल आप श्री जी के प्यार में दृष्टि में हैं, आप विश्वास कीजिए। साधना करेंगे श्री जी मिलेंगे ऐसा नहीं। फिर हम कहते हैं ये हमने देखा है, श्री जी का प्यार जितना वो दिखा रहे हैं, हम आपको सत्य कहते हैं, वो हमें प्रतिपल दुलार कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहां हम घबराहट से युक्त होते हैं तो स्वामी जी की मुस्कान आके संभाल लेते हैं। वो हमारी ही बात नहीं है, हम तो कितने ऐसे महापुरुष हैं जो गुप्त रूप से प्यारी जू का प्यार पाके, और कोई जान नहीं पाता है प्यारी जू इतना प्यार करती हैं पूछो मत। स्वप्न में भी कष्ट नहीं होने देती, स्वप्न में भी। अगर कोई भयावह स्वप्न आना होता है ना तो वहां मंगलमय लीला इनकी दिखाई देती है। बस ये जो बातें हैं ये हमारी किसी साधना से नहीं है। मुझ असमर्थ को ऐसी प्रतिकूलता दी गई कि वो शरणागति बन गई, नहीं तो शायद न बनती। एक होती वाणी से शरणागति कहना और एक होता शरणागति वास्तविक हो जाना। मोको ठौर ना और कहूं, अब आपकी सिवा कोई नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल गोरे चरण अरविंद का प्रताप है। मांगने से भी कोई 100 रुपया नहीं देता, आप ये मत समझ। यहां किसी से कभी कहा नहीं जाता। ये जो आप देख रहे हो ना, ये केवल स्वामिनी के महल की कृपा है, स्वामिनी के महल की। उनकी मौज आ गई वो ऐसे। अगर ठौर कहीं है तो भागना पड़ता। जानते हो मन ने क्या निश्चय किया? अब मरना है, बस इसी रज में मरना है। सत्य कहते हैं रात्रि में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लगा कि किडनी खराब को हम तब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हम कहा कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि
ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था ले, तो उनका पता नहीं रात में मर जाए तो बड़ा अच्छा समय कटता। आपको सही बताए, भजन करना थोड़ी पड़ता था, बिल्कुल तैयारी में रहते थे। प्रियालाल के प्रति जो शरणागति हुई, ये प्रियालाल की कृपा हुई कि मुंह को और ठौर को। सच्ची बात, आप वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था। आप आज देख रहे हो कि अरे भाई ये लाडली का है, ये लाडली का विधान है। मेरी औकात तो ये थी कि भर पेट रोटी भी नहीं, वास के लिए जगह नहीं, जैसे कोई स्वान को ठोकर लगा के निकाल देता है, ऐसे निकाले, मुंह को और ठोर को। ये जो आप लाडली का प्यार सुनते हो ना कि मेरी लाडली जो ऐसा, ये उन्होंने किया है, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, उन्होंने ऐसा कर दिया। हर जगह से निराश कर दिया, हर जगह से उदास कर दिया, तब एक जगह बची, गोरे चरणारविंद। लाडली लाडली खोल दिया उन्होंने कृपा का दरवाजा। आनंद ही आनंदान, एक प्राण क्या, अगर हजारों प्राण हो एक साथ निकले तो कोई परवाह नहीं। लाडली जी के प्यार के आगे ये जीवन क्या है। ऐसे करोड़ों जीवन न्योछावर हैं अलवेली सरकार की मुस्कान के आगे। ये जो कहीं जगह रहती है, यही हमारे जीवन में बाधा है। कोई है बस। आज हम अनुकूलता की मांग करते हैं, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था हो। अरे नहीं, आप चूक मत कीजिए। श्री जी से मांगिए कि आपके गोरे चरणारविंद में ठौर मिले, चाहे जैसे मिले। आप जैसे चाहो वैसे हमें रखो लाडली। जहां जहां मेरा राग हो उसे नष्ट कर दो, जहां जहां मेरा मन ठौर मानता हो उसे नष्ट कर दो। बस मुंह को और ठौर कहो ना। बस इतनी बात आ जाए तो आज ही आपको कोई चमत्कार दिखाई देगा। पक्का पक्का। हम बार बार इसलिए कहते कि आप मान लो इसमें कोई साधन नहीं है, इसमें आपका समर्पण है, अन्य आश्रय त्याग है। अगर आप सोचते हैं कि साधना करते करते बहुत काल में स्थिति आती है, तो हम आपको सच्ची बता देते, साधना करने से ये स्थिति नहीं आती। महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करके पूर्ण आश्रय ले लेने से होता है। और ठौर अगर है तो विघ्न है, अगर और ठौर नहीं तो बिना साधन के ये गलवहियां दिए आपको मिलेंगे। विश्वास कर लो। हम इसलिए कहते कि दोनों पक्षों को हमने देखा है, कृपा पक्ष को देखा है और साधन पक्ष को देखा है। ये जो वार्ता हो रही ना, ये हृदय की वार्ता करता हूं। विद्वता तो है ही नहीं, पढ़े लिखे तो कक्षा 9 पढ़े तो क्या पढ़े लिखे, वो तो व्याकरण और शास्त्री, उनमें तो यहां क्या विद्वता। श्री जी रसिक जन बुलवा रहे इसलिए बोल रहा हूं। श्री जी के आश्रित हो जाना और हृदय में ये बात हो जाना कि मुंह को ठौर न और कहूं। आज आप जिधर देखो तो सब प्यार से देखने की चेष्टा करते, और इसी नेत्र ने देखा है कि जिसको हम प्यार से देखते कि ये एक बार बोल दे तो कभी आसरा तो बन सकता है, वो पीट करके चला जाता था, देखता नहीं। एक यहां तक चला, एक झोली, एक कमंडल, कोई नहीं देखता था। ये मरने वाला आदमी, क्या इससे बात करना। कोई पोजीशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई पद नहीं। पर ये भूल हो गई कि ये परम पद का आश्रय लिए है, लाडली जी के चरणों का आश्रय लिए। अगर आपने कहीं भी किसी को भी तनिक भी अपना माना, ये सूक्ष्म विषय है, तो आपको वो महिमा जो हम बात कह रहे हैं वो आपको केवल प्रवचन लगेगा। और आपने यदि हृदय से ये बात मान ली तो ये मेरी ही नहीं, शास्त्रों को ये अनुभव हुआ है, होता रहेगा। आप सोचो, द्रौपदी जी ने जरा सा जब सबका बल त्याग करके अपना कोई बल रखा, हाथ का, दांत का, तब तक लाडले ने चमत्कार नहीं दिखाया। और जहां सब छोड़ दिया उसके भरोसे में, तो यही लाडले प्रकट हो गए, वस्त्र में ही चीरअवतार हो गया। हम सुनते हैं कथाएं, वार्ता सुनते हैं, संतों के अनुभव सुनते हैं, पर हम समर्पित नहीं हो पाते। लगता है बिना बैंक बैलेंस के, बिना मित्रों के, बिना अपने परिवार के संबंध के, भाई वृंदावन वास करने के लिए व्यवस्था तो चाहिए।
हम व्यवस्थाएं दिखा दें कि मारी घूम रही हो, वृंदावनवास नहीं हो रहा है। कोठियां बनी, ताला लगे, वृंदावनवास व्यवस्था से नहीं होता, स्वामी जी की कृपा दृष्टि से होता है। तो स्वामी जी की कृपा दृष्टि में व्यवस्था नहीं है क्या? स्वामी जी की कृपा दृष्टि में व्यवस्था ले, अरे वो ऐसी व्यवस्था कर दे कि व्यवस्था वाले हेरते रह जाएंगे। स्वामी जी पर आप भरोसा कीजिए। मोह को ठौर न और, ये बहुत मीठा शब्द है। मोह को, इसी शब्द के लिए हमें अपने हृदय की बात आपको बताई। मोह को ठौर न और कहो, ये आप देख लो, है तो कोई ठौर? अगर कोई ठौर हो तो हटा देना, नहीं तो हटना पड़ेगा। वो ठौर ले जाएगा परम पद की तरफ। आपके जो पैर बढ़ रहे उनको पीछे वापस घसीट लेगा। अगर छोटा सा भी ठौर हुआ कोई, देख लेना, इसको बहुत अनुभव जन्य बातें हैं ये। कोई ठौर न रहने पावे, संबंध केवल प्रियालाल और प्रियालाल के ही संबंध से, अन्यथा नहीं तो वो आपकी चित्त वृत्ति को घसीट लेगा। आपके इस महान यात्रा में, महान सुख में वो बाधा बन जाएगा। आंख में इतनी किरकिरी पड़ जाती है ना, तो पूरे आंख को मलना पड़ता है। तो अंतःकरण में अगर इतनी भी किरकिरी रूप अन्य आसक्ति रह गई, अन्य आश्रय रह गया, तो पूरे अंतःकरण में पीड़ा पहुंचा देगा, हमारे अनन्य मार्ग में, अनन्य रस में बाधा पहुंचा देगा। पूज्य श्री रूप जी, सनातन जी दोनों समान भाव के महापुरुष, एक ही आचार्य, एक ही इष्ट के अनुराग में रंगे हुए, लेकिन ऐसे रहते थे मनो चिन्हारो नाय। आप सोचो जरा, कहीं एक दूसरे का भी किंचन मात्र आश्रय न हो, संबंध न हो। सीधे आश्रय महाप्रभु से, सीधे आश्रय प्रियालाल से, सीधे आश्रय रसिक महापुरुषों की आज्ञा से, अन्य नहीं। हम जहां अन्य पकड़ते हैं वहीं हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आगे फल क्या होगा? बोले सहचरी हुए तेरी सेवा करी हूं, पहिराऊं आभरण। सहचरी हुए तेरी सेवा करो, पहिराऊं आभरण। श्री जी के चरणों की आसक्ति ही सहचरी रूप का अनुभव कराने वाली, कोई ताकत नहीं किसी और साधन में। ये जो सहचरी वपु प्राप्त होना है, सहचरी वपु राधा चरण आसक्ति, अगर उसको हम शब्दावली में कहें तो जो सहचरी वपु राधा चरण आसक्ति, सिर्फ राधा चरण आसक्ति। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, जहां इस उपासना की शिखर पर पहुंचा है, तो उसकी वाणी उठा के देख लीजिए, वो आ जाता है लाडली जी की ठसक में। इस रजरानी की कृपा है, जहां वो उपासना की शिखर पर पहुंचा, तहां उसकी भाषा बदल जाएगी। आप प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में डूबे हुए ओ राधा कुंड में से रघुनाथ दास जी की वाणी को आप पढ़ के देखो, विलाप कुसुमांजलि। आप देखो आ गई ठसक, उसी ठसक में लाडली जी के चरणारविंद की ठसक में कैसे भरे हुए हैं और कैसे रसमयी लीलाओं में डूबे हुए हैं। अपने आप कोई कहीं भी किसी भी उपासना का हो, जब रज का सेवन करेगा और लाडली लाल के चरणों की भावना में मगन होगा, तो वृत्ति पूर्ण की पूर्ण गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाएगी। कोई भी हो, कहीं भी हो, चाहे जहां से उपासना प्रारंभ हुई, लेकिन जब शिखर पे उपासना पहुंचेगी तो उसके अंदर श्री जी के चरणों की ठसक आ जाएगी। वृंदावन रज का सेवन करने से, वृंदावन के रसिकों का सेवन करने से। क्योंकि ये जो महल टहल है, ये केवल राधा चरण आसक्ति को ही प्राप्त होती है। केवल राधा चरण, जो राधा चरण आसक्त है वो श्री कृष्ण को अपार प्यार करते हैं, क्योंकि वो किशोरी जी के प्यार का विषय है, किशोरी जी के प्राणनाथ हैं। पर आसक्ति का विषय गोरे चरणारविंद। जहां गोरे चरणारविंद में आसक्ति होती है,
तो अपने आप सहचरी भाव की पुष्टता होने लगती है। जो आचार्य शरणागत रजोप सेवी एक संत निम्बार्क संप्रदाय के थे, जब हम आए ही थे तब उनके दर्शन हुए थे। इसके बाद तो पता नहीं अंतर ध्यान हुई या ब्रजमंडल में कहीं विराजमान है। उन्होंने कहा था कि यहां कोई वास करने ही लगे बाबा तो वो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। संन्यास श्रेष्ठ में जब हम थे, उनका यहां कोई वास ही करने लगे, किसी भी संप्रदाय में नहीं, वो वास करने लगे तो वास से रसिकों का संग मिलेगा रजरानी की कृपा से, और वो प्रेम रंग में आ जाएगा। यहां जब गुरुजनों ने बताया कि पक्षी भी उड़ के आता है तो सहचरी भाव को प्राप्त हो, वो किस संप्रदाय का है? वो पक्षी किस संप्रदाय का है? वो तो मतलब वृंदावन वास का प्रभाव हुआ ना। वो वृंदावन वास सारा का सारा संविधान बना देगा। वो वृंदावन वास आगे का, वो रसिकों का मिलान करना, किसी रसिक की कृपा हो जाना, लाडली की करुणा दृष्टि में डूब, वो सब वृंदावन करेगा। पर सहचरी शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो राधा चरणों की प्रबल आसक्ति, जहां अन्य कोई है ही नहीं। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, ठसक गोरे चरणारविंद की। सहचरी हुए तेरी सेवा करे हो, स्वामिनी की सेवा। बहुत विचित्र बात है, इसीलिए यहां सब विचित्र है। विचित्र रत्न बद्ध सत्य तटद्वय श्रीउज्ज्वलाम विचित्र हंस सार साध्यनंत पक्षी संकुलाम विचित्र मीन मेखलाम कृतात, यह सब विचित्र है। स्वामिनी जी के श्री अंगों की सेवा, जिन श्री अंगों की किसी भी एक अंग की शोभा को देख करके शोभा समुद्र कोटि कंदर्प दमनीय सी लालजू महाराज विवश हो जाते, उन श्री अंगों की सेवा करने का सौभाग्य, सामर्थ्य, ये बाहर वाले नहीं समझ सकते। स्वामिनी जी के नेत्रों में नेत्र मिला के अंजन लगाना, स्वामिनी जी के कपोल भाल वक्षा स्थल में पत्रावली करने का अधिकार, स्वामिनी जी के श्री चरणों में महावर रचने का अधिकार, जिन चरणों को लाल जू लेकर हृदय से लगाते हैं और प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त करते हैं और डूब जाते हैं, वो चरणों में डूब के नहीं, सावधान होकर के चित्र बनाने, पत्रावली रचना, श्री अंगों का मर्दन करके अंगराग आदि, स्नान आदि, आभूषण, ये सेवाएं किसी के बस की नहीं है। कहीं भी किसी भी पुराण में कहीं भी किसी का नाम आया हो तो हमें बताना, जिसका श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे। कहीं कोई अगर चर्चा आती है तो उस रूप में नहीं, उस रूप में नहीं। कहीं भी किसी जगह लिखा हो कि नारद जी गए अपनी वीणा श्री जी के बगल में विराजमान करके फिर वो चरणों में महावर लगाया, कहीं हमें बताना। अरे जब रास में गोपी वल्लभ के साक्षात्कार के लिए गोपी वृंदावन में महादेव जी जाते तो महादेव जी बन के नहीं जाते, गोपेश्वर गोपी रूप श्रृंगार करते हैं और फिर वहां प्रवेश। फिर ये तो अत्यंत दुर्लभ श्री राधा निकुंज वाटी स्वामिनी जी का महल है, यहां कोई प्रवेश पाएगा तो राधा चरण आसक्ति, केवल राधा चरण आसक्ति, उसके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में केवल राधा चरण आसक्ति। ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, ना कोई योग सिद्धि, ना कोई लाभ की आकांक्षा, ना कोई भगवान से भी मिलन की आकांक्षा, केवल राधा चरण। इसीलिए तो कहा है अत्यंत दुर्लभ रस है। श्याम सुंदर से भी मिलने की आकांक्षा नहीं रहती, श्याम सुंदर मिलते हैं तो भी वो आकांक्षा नहीं बनती उनका मिलन, वो श्री राधा चरणारविंद की ही सुख वृत्ति उसके हृदय में होती है। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। उस समय, जिस समय अमृत अंगों का आलिंगन करते हैं, प्रेमामृत अंगों का आलिंगन, जिस समय ये अपने अधरों से प्रेमामृत रस प्रवाहित करते हैं,
आलिंगन, अधरामृत, उस समय भी तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मन। बड़ी अद्भुत स्थिति। सहचरी हुए कब? जब मोको और ठौर कहूं ना। बस ये बात बैठाना होगा। है बहुत दुर्लभ बात, ये श्री जी ही ऐसा संयोग बैठालती है। पूरे के पूरे हृदय के उन सब स्थानों का ऑपरेशन कर देती हैं जहां जहां कहीं कोई ठौर रहती है। जब सब ठौर खत्म, सच्ची आपसे कहते, सच्ची कहते हैं, कुछ नहीं करना है, बस ये सब ठौर छोड़ देली उनकी कृपा बल। फिर आप पढ़े रहो, हरिराम व्यास जी जो कह रहे बहुत गूढ़ शब्द है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के। अपार आनंद है इस शब्द में, व्यास भरोसे कुंवर के। भजन करना थोड़ी पड़ता है। जिस समय नीलांबर का वो छोर आपके नेत्रों में आएगा तो आप चीख पड़ोगे। रोने की बात आप देखना, खुद देखना, हृदय में ऐसा लगेगा कि चिल्ला चिल्ला के रो, तब कुछ तसल्ली हो, अपने आप ऐसा होगा। वो है, ऐसा है। हम इसलिए यहां लड़खड़ाते हैं कि वो है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर अन्य आश्रय है तो आप 10 घंटा माला चलाइए, लेकिन नीलांबर का छोर झलकेगा नहीं। ये हम आपको बता रहे हैं। अन्य आश्रय है, अन्य ठौर है, तो आप 10 घंटे आप एक आसन पर बैठिए, पर 10 घंटे में 10 सेकंड भी आप नहीं टिकेंगे। अगर अन्य आश्रय छोड़ दीजिए, अन्य ठौर छोड़ दीजिए, अन्य बल छोड़ दीजिए, तो ये 10 सेकंड के लिए भी हटने वाली नहीं कभी। ये थोड़ा बुद्धिमानों को समझ में नहीं आएगा, ये बात नहीं समझ में आएगी कि मतलब क्या कह रहे हैं। 10 घंटे का जप, अनुराग, अन्य आश्रय त्याग कर स्वामी जी के चरणों का आश्रय। तो जो जप होता है ना, जब आप कभी ऐसा श्री जी की कृपा से हुआ हो कि जब हृदय पिघला पिघला जा रहा है एकदम, और फिर निकले राधा राधा, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि कैसा लग रहा है। वाणी से राधा राधा, कंठ से राधा राधा, और जब हृदय की एक एक यंत्र से राधा राधा, फिर आपको वो स्थिति होती है। हृदय से तभी राधा राधा निकलेगा जब हृदय से कोई और आश्रय नहीं। ये सहचरी वपु प्राप्त करने का उपाय है। अन्य आसक्ति रहित केवल राधा चरण अरविंद की आसक्ति। तो बचा क्या? अब कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का सम्यक प्रेम रूप श्री राधा है। प्रभु के जैसे विभिन्न अवतार है ना, विभिन्न रूप है ना, तो श्री राधा किशोरी प्रभु के सम्यक प्रेम का अवतार है, प्रेम मूर्ति है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति। श्री कृष्ण और श्री राधा संबोधन मात्र है वही, समझ रहे ना। जैसे संबोधन के लिए हम जल, वायु, नीर ऐसा शब्द करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और राधा ये संबोधन में 2 शब्द सुनाई दे रहे, वो एक ही। जैसे जल, आप कहो जल, हम कह रहे हैं तोय, कोई कह रहा नीर, कोई कह रहा वारी, तो लगेगा ना कि 4 बातें कह रहे, 4 बातों का अर्थ एक ही होता है। ऐसे ही मूर्तिमान प्रभु का प्रेम श्री किशोरी जी है, और प्रभु का पूर्ण अनुभव वही करता है जो अनन्य प्रेमी होता है। इसलिए स्वामिनी जी के चरणों की ठसक ही सहचरी भाव, और सहचरी श्री जी की श्री अंगों की सेवा। आपको लग रहा होगा कि क्या, अरे पता है श्री जी की एक झलक आती है तो प्राण निकलना बस बकाया रहता है उनकी कृपा से। आपको लग रहा है श्री जी के श्री अंगों का श्रृंगार, बस इतने बार बार इसलिए कह रहे हैं कि शब्द में सामर्थ्य नहीं, कि कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात। अति उदार अंग अंग माधुरी, रोम रोम सुख करन। जिन श्री अंगों में आभरण पहनाना है, जिन श्री अंगों की सेवा करनी, जानते हो कैसे? अति उदार अंग अंग माधुरी, रोम रोम सुख करन।
स्वामी जी, ऐसे आपके श्री अंगों की सेवा का अधिकार सहचरी रूप का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव आप अपनी कृपा दृष्टि से कर दीजिए। ऐसे वृंदावन वास दीजिए, कहीं मुझे ठौर न रह जाए। देखो केल बेली मंदिर में, देखा लता मंदिर में प्रिया प्रीतम कुसुम सैया पर विराजमान, बड़ा महारस है। दोनों नव किशोर सखियों ने सुंदर सुंदर पराग से युक्त कमल ला करके एकत्रित किए हैं, और नवल नागर किशोर मिली कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची। कैसी शोभा है जब रंग बिरंगे सुंदर कमलों से श्री लाडली लाल खेलते हुए पुष्प सैया की रचना कर रहे हैं। प्रीतम नहीं, ये पुष्प यहां नहीं, यहां प्रीतम। प्यारी जी देखो ये कैसा लग, दोनों वार्ता करते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए पुष्प सैया की रचना करते हैं। दूसरी कोई सखी वहां नहीं। और फिर उस सैया पे विराजमान होकर के श्री लाडली जी की जो वामता प्रकट होती है और लालजू की जो प्रेमा शक्ति प्रकट होती है, त्रपित न मानत नयन कुंजरन रयवलोकितन, यह सुख कहत बलैन यह जो कृपा हरिवंश की। इस सुख को प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक पिवत मकरंद सुख राशि अंतर सची। हरिराम व्यास जी कह रहे कि आपके लता भवन में कुंजरंध्रों से हम आपकी केली बेली को, जो केली की बेली निरंतर बढ़ती रहती है और इतनी महाप्रेम रस में है कि निरंतर केली बेली में डूबे हुए लाडली लाल को ऐसा अनुभव होता है कि अभी तो हम अभी तो मिले हैं, अभी तो ठीक से देखा भी नहीं है, अब मिलन होगा अनादिकाल से अनंत काल तक। फिर भी यही केली बेली बढ़ती रहती है। दो आदिन अंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ऐसा लगता है कि अभी तो सांझ ही है। जब मंगला सखियां करती है तो लाडली लाल प्रश्न की अभी तो सांझ ही है, अभी तो सखिया कहती सरकार सूर्य उदय होने वाला है, मंगल भोग आरोग्य। बोले सखी तुम विनोद कर रही हो या हमें कोई भ्रम हो गया है, अभी तो हम मिले ही नहीं। अभी तो ऐसा महाप्रेम रस ये देखने को मिले। देखो केली बेली मंदिर में सुनि किंकिनी रव श्रवण, दीजय बेग व्यास को ये सुख जहां न जीवन मरण, न जन्मना है न मरना है परमानंद स्वरूप। वो सहचरी वपु से आठों पहर अपने प्राण प्रीतम से श्यामा श्याम की सेवा में लीला में निमग्न रहता है। इसके लिए जो वृंदावन वास की बात है बहुत ही महिमामयी बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे कि आप वृंदावन ऐसे रहो जैसे स्तनपान करने वाला बालक रहता है। स्तनपान करने वाले बालक को और ना कोई अपनी मां से भी अधिक सुंदर हो तो उसे चाहिए, उसे सिर्फ अपनी मां का दुग्ध चाहिए, सिर्फ अपनी मां से प्यार, बस ऐसे वृंदावन से प्यार करना है हमें। सिर्फ वृंदावन, सिर्फ प्रिया प्रीतम, अबोध बन जाओ। हम ना कुछ जानते हैं, ना जानना चाहते, ना कुछ हमें मिला है, ना हम पाना चाहते हैं। बस हमें प्यारी जू प्यारे जू वृंदावन, इतना ये वही आ गए। मुको और ठौर कहूं घुमा के महापुरुष सब वैसे ही बोले स्त्री सुस्तन्यप तो कवत स्वतिथिवद गेथ देहे पिच द्वेषं संततमाचरत् स्वपितनु वाणी हृदा मित्रवत राधा पन्नख चंद्रिकांचितलता वृक्षे चकोरश्चरन् श्री वृंदा विपिने भवानी सकल प्राणीश्वर मात्रवत। आहा,
अच्छा, दुग्ध पान करने वाले बालक के पास चाहे जितनी सुंदर नवयुवतियां बहुत संख्या में हो, उसके हृदय में काम नहीं जागृत होगा। श्रीपाद कह रहे वृंदावन कैसे रहना है? दुग्ध पाई बालक के समान। वो सबकी गोद में खेल सकता है मां की तरफ देखते हुए, पर उसके अंदर काम जागृत नहीं होगा। वृंदावन वास करो रजरानी का सेवन करते हुए, पर इस दोष से बचना होगा। यदि आप काम क्रीड़ासक्त रहेंगे तो काम और प्रेम इन दोनों में बहुत अंतराय है, फिर आप प्रेम मार्ग में नहीं बढ़ सकते। ये अंतराय डालने के लिए ही आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार हो। अब लो नशानी अब नान से हो, जो चूक हो गई उससे पुनः मत करो। अगर फिर हो जाती है तो फिर प्रयास करो। हम हजारों बार प्रयास करेंगे कि हमसे गलती ना हो और हम श्री जी के चरणों तक पहुंचे। एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए, भगवत कृपा से ही आती हो। आप आकांक्षा ऐसी करो कि किसी भी माता बहन को देखने पर आपको लगे कि मेरी स्वामी जी की सहचर्या है। ऐसा भाव ही ना आवे कि ये स्त्री है। अगर स्त्री भाव आएगा तो काम आने की संभावना है। अगर आपकी बहन आपके पास होती है, बेटी पास होती है, तो उसमें स्त्री भावना नहीं होती। मेरी बहन है, मेरा बच्चा है, ऐसी भाव होती है। जब इस लौकिक भाव में इतनी सामर्थ्य है कि आपको निष्काम कर दे, तो भागवतिक भाव में कितनी सामर्थ्य है। यदि आप किसी भी माता बहन को काम भाव से देखते हैं तो विश्वास कर लीजिए, बातें चाहे जितनी अपने लोग बना लीजिए, पर स्वामी जी के परिकर में प्रवेश पाने की भावना नहीं बन सकती। स्वामी जी के परिकर, राधा रत निकुंज मंडली में तुम प्रवेश पाने की बात सोच रहे हो, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए बहुत बार आपने सब भोगा है, अनंत जन्मों में एक जन्म में लाडली जी को दे दो। अगर आपको ऐसा लगता हो कि बड़ी अशांति होती है, भोगने से शांति मिल जाती है, तो आप विश्वास करना जितने भोग रहे हैं वो सब शांताकारम होते। लेकिन स्वयं जगत गुरु जो इस सृष्टि की रचना करने वाले, वो कह रहे त्यागात शांति रणंतरम। त्याग के बाद जो आपको अशांति सी लग रही वो परम शांति की यात्रा है, लेकिन भोग के बाद जो आपको शांति सी लग रही वो महान अशांति में डुबोने वाली। ये बात पकड़ लीजिए। यद तग्रे विस्मयु परिणामे अमृतोपमम। यदि हम किसी भी माता बहन को देखकर या कोई ऐसा विपरीत देखकर काम भावना से देखेंगे, तो हम ऐसी भावना नहीं कर सकते कि हम स्वामी जी की चरण सेवा का अधिकार नहीं कर सकते। बातें बना लेना अलग बात है, आप नहीं कर सकते उसी भाव से। वही भाव तो है जहां तुम दोष भाव देख रहे हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे सामने से जो सुंदरी गई वो ललिता विशाखादि सहचरियों में से एक थी, और वहीं तुमने दोष कर लिया, तो स्वामी जी कैसे तुम्हें अपनी चरण सेवा में रखेंगे? भावोत्सवेन भजताम, वहीं से तो भाव बनना है। अगर ऐसा दूषित भाव भी है तो हम सबके चरणों में प्रणाम करें, बार बार अपने भाव को संभालने की चेष्टा करें, स्वामी से प्रार्थना करें। श्रीपाद कह रहे श्री वृंदावन धाम में दुग्ध पाई बालक की तरह रहे। दुग्ध पाई बालक, यही बात भगवत रसिक जी भी तो कहते हैं। कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बच्चा, बच्चा को मतलब पूर्ण आश्रित, और बच्चा में ये सब चंचलताएं नहीं होती। बच्चा को माता के अनुमति से ही किसी और की तरफ देखने की इच्छा होगी। जैसे कोई टॉफी देना चाहे, कोई कुछ, तो जो बच्चा है वो माँ की तरफ देखेगा, इसकी सहमति है कि नहीं, अनुमति है कि नहीं। अगर वो डांट दे तो इच्छा है, लेकिन उधर फिर नहीं जाएगा वो। हम बच्चे की तरह आचार्य गुरु की शरण में रहें, वो जैसा हमें आदेश करे, तो हमें प्रियालाल की लीलामृत रूपी महान रस का पान करने को मिलेगा। गटकत जैसी हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत। ये बच्चा बनने से मिलता है, बुद्धिमान बनने से नहीं मिलता।
सब बुद्धि को छोड़ो, एक बात पकड़ लो, लाडली जू मैं आपका हूं, प्रियाजू मैं आपका हूं, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं, आपके श्री चरणों की रति चाहिए, सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। इनकी किसी की ताकत, अरे लालजू की ताकत नहीं, श्री जी के सामने तो काम की ताकत होगी। हम श्री जी के चरणों का आश्रय ले, काम हमें परास्त कर देगा। कैसी बात करते हो? जितनी जगह खाली रह गई है श्री जी के चरणों से नहीं भरी, श्री चरणों आश्रय से, भरोसे से, दृढ़ता से नहीं युक्त हुई, उसी जगह में प्रवेश होगा, काम अन्यथा नहीं। स्वामी जी के चरणों का स्पर्श करके तो लालजू के हृदय का प्रेम ताप समन होता है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतल। बहुत बड़ी ठौर मिल गई है। यदि आपका हृदय अभी शीतल नहीं हो रहा है तो भी आप निश्चिंत रहिएगा, बहुत बड़ी ठौर मिल गई है। और घर में अपना घर मान करके मत रहो, वृंदावन के लिए कह रहे। महल श्री जी का है, महल में आपको रखा है, आपका घर थोड़ी। श्री जी का घर है, श्री जी के घर में आपको कितना आनंद है। बस केवल विचार ही तो बदलने। देखो, जिनको दंड मिलना होता है ना, वो बेचारे नकारात्मक सोच में बहते रहते हैं, नकारात्मक सोच में जलते रहते हैं, नकारात्मक सोच में निंदा करते रहते, और नकारात्मक सोच ही उनको डिप्रेशन में पहुंचा देती है। काहे को नकारात्मक सोच करते हो? आओ ना, रसिकाचार्यों के वचनों के अनुसार सोच करो तो अभी आनंद में डूबने लगोगे। घर में वृंदावन में कैसे रहना? और वृंदावन किसका घर है? किसका घर? कोई बताओ। वृंदावन तुम्हारा घर है कि हमारा घर है? प्रियालाल का घर है, और हम सब प्रियालाल के घर में रहते। ये जितने भी महामहिमा में वाणियां हैं, ग्रंथ हैं, ये सब कहते हैं कि ये श्यामा श्याम का निजी घर है। श्री राधा निकुंज वाटी, प्यारी जू का महल है। हमें आपको प्यारी जू के महल में रहने को मिला है। तो आप जिस कोने में हो वो प्यारे जू का है, आपका घर नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे रहो, वृंदावन में ये गर्व मत करो, ये मेरा घर है, श्री जी का घर है। और प्रायः हमें लगता है ऐसे ही वैष्णव महापुरुष जन रहते हैं, बोले प्रिया कुंज, राधा कुंज, ऐसे अपने उस निवास में लिखाए रहते, और घर में श्री स्वामी जी का मंदिर होता है, सेवकाई के लिए उसमें सब परिवार के जन रहते हैं। ऐसी प्रायः ठसक होती है। पर अगर किसी को ऐसा है कि मेरा घर है, तो ये बात हटा लो और ये भाव लाओ, स्वामी जी का महल है और उसमें हम सेवक भाव से रह रहे। और अपने शरीर से जो द्वेष करे, जो आप वृंदावन वास कर रहे हो, आपसे जो द्वेष करें, आपको गाली दें, प्रतिकूल व्यवहार करें, तो आप शरीर से, मन से, वाणी से मित्र के समान ही व्यवहार करें। बहुत बढ़िया उपाय है द्वेष करने वालों से बचने का उपाय। गुरु कृपा से ही बात समझ में आएगी, अन्यथा आप काट देंगे ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि अपने जीवन में द्वेष की लीला बाहर से नहीं आई, आती है। बेमतलब सबके चरणों में प्रणाम, फिर भी अब भी होंगे, ऐसा होगा, अब भी व्यवहार हो। तो समीप में ही ऐसी रचना रचते हैं प्रभु कि वो जब निकलेंगे तो तिरछी दृष्टि से देखेंगे और ऐसे शब्द सुनाएंगे कि वो सीधे अंदर जाकर के कड़ुआहट पैदा कर दें आपका हृदय। तब लगता है हमने तो कुछ बोला नहीं, हमने तो कुछ कहा नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस वही सोचो कि जब आपने कुछ कहा नहीं हो, ऐसा कर रहे, तो कोई करा रहा है। वो बेचारा क्यों करेगा जबरदस्ती? कोई और कौन कराएगा? जिनका महल है वही कराएंगे। तो इसका मतलब मुझे जरूरत है ये बात सहने की, चुपचाप सह जाओ। पहली बात तो आप उनकी प्रतिकूलता को सहना सीखें। दूसरी बात, आपके पास यदि कोई भी अच्छे पदार्थ हो तो उनको जरूर पहुंचाएं, जो आपकी निंदा करते, जो आपका बुरा चाहते, जो आपका अहित चाहते। इससे बड़ा लाभ मिलेगा। जहां तो उनका हृदय जो शीतल हुआ, तो हमारा हृदय उनसे ज्यादा शीतल हुआ। इसलिए ये बहुत बढ़िया चाल। और जब सामने पड़े तो भले वो वहां छोटे बड़े नहीं देखना, वो आपको भले गाली दे, भले आपसे नेत्र ना मिलाए, लेकिन आप जरूर प्रणाम करें, बच जाओगे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
प्रणाम करें, उनके चरणों की तरफ दे, बहुत आनंद मिलता है। उनका क्या होगा, वो तो प्रभु ही है, अपने को देखना है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन ऐसे रहो, जो आपसे द्वेष करे, जो आपको गाली दे, बहुत कठिन विषय है इसलिए। और ये सरल विषय जब हो जाएगा, जब आपका लक्ष्य बन जाएगा श्री जी से मिलना, तब लगता है अब नहीं, तुम चाहे जितना सताओ, हम तुम्हारे इस प्रतिकूलता में नहीं फंसेंगे, मुझे लाडली जी चाहिए। और प्यारी जो ऐसी आपको बुद्धि दे देंगी कि आप बच जाओगे, उसकी प्रतिकूलता से बच जाओगे। श्री राधा पदनख ज्योत्सना से संवर्धित ये वृंदावन की लताएं हैं, इसलिए चकोर की तरह वृंदावन की लताओं का दर्शन करो। जहां जहां भी लता दिखाई दे, ऐसा करना चाहिए। और सबसे प्रार्थना है कि अगर कोई ऐसी 100 गज भी जगह खरीदे तो एक लता तो लगा ही दे, लता तो होना ही चाहिए। बिना लताओं के तो फिर देखो कैसे उपासना पूर्ण होगी। लता हमारी उपास्य देव हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि ये लताएं श्री किशोरी जी की स्नेह दृष्टि से, किशोरी जी के चरण नख कांति से इनका पोषण होता है, इसलिए चकोरवत इन लताओं का दर्शन करो, बड़ी शीतलता मिलती है। गुरुजनों ने बताया कि चाहे जितना बहिर्मुख हो, इन लताओं का दर्शन करो, ये अंतर्मुख कर देंगी। लताओं के दर्शन की बड़ी महिमा है। समस्त वृंदावन वासियों को, या और भी कोई बाहर से आया हुआ या जो भी दिखाई दे, जैसे माता अपने बच्चे से स्नेह करती है, ऐसे सबसे स्नेह करो। माता बच्चे से स्नेह करती है उसको सुख प्रदान करने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं। यहां श्रीपाद कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिने भवानी सकल प्राणीस्व मात्रवत, जैसे माता अपने बच्चों के लिए सुखवर्धन की चेष्टा सोचती, क्या खवा दूं, कैसे करूं, कैसे क्या पहना दूं, कैसे सुखी, ऐसे ही जो भी हमारे सानिध्य में आए, वचन के द्वारा, चेष्टा के द्वारा हम उनको सुख पहुंचाएं। माता के समान वात्सल्य जो यहां जड़ चैतन्य दिखाई दे रहे सबके प्रति, खग मृग पशु पंछी सबके प्रति माता की तरह दुलार हो। अगर आप कभी ऐसा हो तो करना चाहिए। अगर अर्थ हो, जैसे यहाँ के बंदर है ना, इनकी भी सेवा करनी चाहिए, पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, गौओं की सेवा करनी चाहिए। जो ऐसे भी कुछ संत महापुरुष जन हैं कि जिनका भोजन ऐसे ही, तो उनको भोजन पवाना चाहिए। जरूर जरूर अगर हो तो ऐसा करना। अपने जब 4 लोगों को चल रहा है तो ऐसा भी करना चाहिए। कुछ न कुछ अर्थ हो। अगर अपनी जब रसोई बन रही, 4 घर के पाते हैं, तो 2-4 रोटी ले ली, एक गाय को दे दी, एक टुकड़ा बंदर को दे दिया। कोई भिक्षावृत्ति से ऐसे संत भगवान पधारे, अहो भाग्य, एक रोटी उनको दे दी, या हम चल कर उनको दे दी। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे विराजमान है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में, आप 10 पूड़ियाँ बना ली, थोड़ा सा कुछ मीठा रख, 2-2 दे दिए, पा लिए, सब चाहिए। ऐसी सेवा करने से आपका हृदय विशाल होगा और आपको प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की आसक्ति में, ये धामवास सच्ची मानना, ये बंदर, ये मयूर, ये तोता, यहाँ के कुत्ता, ये सब धामवासी, ये सब कृपा करते हैं, लाडली लाल का प्रेम प्रदान करते। इनको ये ना देखे कि ये कुत्ता है, वो भले उनका व्यवहार उनके अनुरूप जो भी वो करे, लेकिन हमें भावना कैसी करनी, सी वृंदा विपिने भवानी सकल सकल प्राणीस्व मात्रवत। जैसे माता अपने बच्चों को सुख देने की बात, ऐसे हम भावना करें कि समस्त वृंदावनवासी भगवत स्वरूप हैं, हम सेवक हैं। जितनी सेवा बन जाए, मन से, वचन से, कर्म से, धन से, उनको भोजन आदि दे करके, तो वो आत्म सुख प्राप्त होता है। लाडली जो रीझ जाती है वो देखती है। आप ये सच्ची मानना, जैसे किसी को धनवर्धन करने की बात होती ना, कि कैसे धन बढ़े, तो वृंदावन के पक्षियों का, वृंदावन की गौओं का, वृंदावन के बंदरों का, वृंदावन, ऐसे आप इनको पवाइए। बहुत बढ़िया जुआ है, जिन्हें दांव लगाया और जीत गए। आप देखना, यही नहीं कि अर्थ ही केवल बढ़ेगा, नहीं, आप इस भाव सिंधु की लड़ाई से भी जीत जाएंगे। नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। ये एक बंदर कृपा कर दे तो बात बन जाएगी। जैसे बंदर काट देना
तो आप सच्ची मानो वो भी कृपा होती। काट दिया उसने, जन्म जन्म की फांसी काट दी। आपको लगता है 14 इंजेक्शन लगेंगे, 14 लगेंगे, लेकिन न जाने कितने जन्मों का अपराध नष्ट। विश्वास करना, बड़ाई की बात नहीं कर रहे कि भाई ऐसा केवल प्रवचन कर रहे। कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, जबरदस्ती मत कटवाना कि उस संयोग हो तो ऐसा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप उसके प्रति बुरा भाव ना करें कि अरे बंदर काट लिया, बहुत दुष्ट बंदर है, ऐसा। ये श्री जी के द्वारा प्रेरित है, कोई ना कोई अपराध हमारा रहा, उसका मोचन करा। मातृवत सबके प्रति दुलार रखते हुए वृंदावन वास करें और श्री जी के चरणों का निश्चित निश्चित हमें प्रेम रस मिलेगा, ऐसी दृढ़ता रखें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो
राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय